भरत तिवारी के सोशल मीडिया हैंडल को कल चेक किया और लास्ट के जो 10-15 वीडियोज हैं मैंने पूरा देखा। उसमें वो लगातार जो भ्रष्टाचार है सरकार में, सिस्टम में, पदाधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो जनता को वादे किए जाते हैं उसको नहीं पूरा किया जाता, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा था। भरत तिवारी ने पिस्टल आपके समक्ष फेंक दी, आपके पुलिसकर्मियों के समक्ष। तब कौन सा ऐसा नौबत आ गया कि उसको गोली मारना पड़ा? एनकाउंटर के नाम पे बिहार के अंदर आम जनता के बीच में भय का माहौल सरकार पैदा करने का कोशिश कर रही है कि अपराधी हो या आम नागरिक हो, किसी को भी सरकार का मन कर देगा तो उनको एनकाउंटर का नाम देकर के गोली मार करके उनकी जीवन लीला खत्म कर दी जाएगी। इस मामले में सभी संलिप्त दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए और भरत तिवारी के माताजी को और उनके जो आश्रित हैं, परिजन हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए। इनकाउंटर के पहले क्या क्या हुआ, कैसे घटना घटित हुई, वो भरत तिवारी जी अपने घर पे एकदम अकेले वीर तबटले भाई में कोई दूर है नहीं थे, लेकिन जब मारा गया है तब तो संविधान कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि उसने चाहे जो भी बकबक किया हो, भौकाल जितना भी बनाया हो, अंतों कतवा उसने अपनी शर्तें भी रखी और अपना हथियार भी दे दिया। हथियार देने के बाद की कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको फिर मारा जाए और ये भी कहा जाए कि पागल था। कल तक तो वो सोच रहे थे कि बहुत बड़ा इनाम और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन बड़ा जोखिम होता है भैया इस सब काम में। पलटी पलट गई और वही सरकार जो कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर का ऐलान था कि मैंने पुलिस को पूरी छूट दे दिया, वही सरकार के लोग उसको निलंबित कर दिए और लंबी टीम निलंबित होगी, जेल भी जाएंगे सब और गवाही होगी, सजा भी हो जाएगी। तो तेजी खत्म हो गई। हम तो चाहेंगे कि इस बिहार की इस घटना से सबक लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में भी लोगों को। एक ऐसी भी पुस्तक है जिसे संविधान के नाम से भारत का हर नागरिक स्वीकार किया और जो भारत के हर नस्ल, रंग, भेद, बोली, भाषा, जाति और धर्म, समाज, ऊपर नीचे बटे हुए सारे लोगों ने उस संविधान को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को स्वीकार किया। वो सर्वमान्य है और उस संविधान में और संविधान के अनुसार बनाए गए कानून में कहीं यह अधिकार किसी को नहीं है कि वो अगर किसी से मनमानी करना चाहे तो उसको मार डाले, उसकी हत्या कर दे। इसके लिए अगर कोई आरोप भी है उसके ऊपर तो उसके लिए हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन गुजर और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बिहार के आरा जिले के बिलौटी गांव में जिस तरह से भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर साथियों आपको बता दें कि भाजपा पूरी तरह से घिर चुकी है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के रवैये पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि साथियों, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, कई सवालों में पुलिस प्रशासन घिर चुकी है और साथ ही साथ सम्राट चौधरी भी बुरी तरह से घिर चुके हैं। बता दें साथियों कि भरत तिवारी, जिसको आज सोशल मीडिया पर लोग शहीद भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, लेकिन साथियों आखिर क्यों शहीद भगत सिंह से भरत भूषण तिवारी की तुलना की जा रही है, ये भी अपने आप में एक गंभीर विषय है। बता दें साथियों कि भरत भूषण तिवारी जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता था, जो नेता झूठे वादे कर कर चले जाते थे, अपने वादे पूरे नहीं करते थे, जो जनता के वोट के लिए झूठे वादे करते थे और चुनाव जीतने के बाद कभी गांव में आकर झांकते भी नहीं थे, उनको लेकर भरत भूषण तिवारी हमेशा आवाज़ उठाता था। लेकिन साथियों, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, अगर आप सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सरकार की नज़र में देशद्रोही हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ भरत भूषण तिवारी के साथ। भरत भूषण तिवारी जो ऐसे ही नहीं हथियार उठा लिया था। पहले जिस तरह से वह समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन 2 सालों से लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया था। अब उसका सिस्टम से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। आज मैं समाज और देश के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी ये देख लीजिए कि हमारे गांव में जो जवनिया गांव के लोगों को बसाया जा रहा है, जिसमें कि कुछ लोगों को वहाँ पे गड्ढे वाले स्थान पर ज़मीन दिया गया है, जो कि वहाँ पे बाढ़ का बारिश लगभग 5 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट जो भी है, लमसम 7 से 10 फीट के बीच में आ जाता है। तो वहाँ पे तो घर नहीं बनेगा। तो इन लोगों को ये बताया गया था, लेकिन ये सब
जो छपरीबाज और ये सब जो नालायक लोग हैं सिस्टम में, बिहार के सिस्टम में, भोजपुर जिले के सिस्टम में जो भी ऐसे लोग नालायक लोग बैठे हैं, उन लोगों की वजह से ये लोग फिर उसी गर्त में चले जाएंगे। समाज के लोग जो भी है बेचारे गरीब तबके के लोग, तो ऐसे लोगों को बसाने का यहाँ पे क्या फायदा है। इन लोगों को मैंने समय दिया था कि बताओ या कार्य करो, 5-6 दिन में 4 दिन में कर दो, फिर समय दिया। वो सारी घोषणाओं को, सारे कार्य को, जो कार्य, बहुत सारे कार्य उसमें बचे हुए हैं, सारे कार्य को शुरू करवाया जाए। जिसमें कि हमारे भोजपुर जिला में ये बहुत सारे ब्लॉक को, नया ब्लॉक जैसे कि शाहपुर ब्लॉक जो है जर्जर हो चुका है, उसको नया बनवाने का दिया गया था, जो कि इस पर कार्य नहीं लगा है, उस पर कार्य लगाया जाए। और भी जो भी रुके हुए कार्य हैं भोजपुर जिले में और बिहार राज्य में, वो सभी कार्य पुनः प्रारंभ कराए जाए। और ये संदेश सिर्फ बिहार राज्य के सीएम के लिए नहीं है, और यह युद्ध सिर्फ सीएम के लिए नहीं है, बिहार के सिस्टम के लिए, मतलब बिहार के सिस्टम और देश में जो भी ऐसे मैंने बार बार बताया, फिर से बता देता हूँ, यह युद्ध हमारे देश के हर नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी, बड़े बड़े जो भी ऐसे लोग हैं, बड़े या छोटे, सभी के लिए है, जो केवल चुनाव जीतने के लिए और अपना शासन स्थापित करने के लिए सिर्फ लोगों के भावनाओं के साथ, समाज के भावनाओं के साथ, देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको धोखा देके सिर्फ चुनाव जीतने का उनका मकसद होता है, ना कि वाकई में निस्वार्थ भाव उनके मन में होता है कि सही में मैं समाज और देश के लिए कुछ करूं। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जब सिस्टम के खिलाफ वह सोशल मीडिया पर बयान देने लगता है तो सिस्टम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसको गिरफ्तार करने के लिए आती है, नोक झोंक होती है। उसके बाद जब ये सोच लेता है कि अब भगत सिंह जैसा मुझे क्रांतिकारी होना ही पड़ेगा, वो सीधे अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर चुनौती देता है। हालांकि किसी को मारता नहीं है, कहीं किसी भी पुलिस अधिकारी पर वह फायरिंग नहीं करता है, लेकिन वह सिस्टम को ललकारता है कि सिस्टम अगर सुधरता नहीं है तो हमारे जैसे क्रांतिकारी वीरों को अपनी शहादत भी देनी पड़ेगी, तो पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, भरत तिवारी को पता हो चुका था कि पुलिस जो है एनकाउंटर करने वाली है। यहाँ तक कि उसे ये भी एहसास हो गया था कि मैं मारा जाऊँगा। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरी शरीर को दान कर देना। सोचिए साथियों कि जिस भरत तिवारी को पुलिस ने पहले पागल करार दिया, उसके बाद उसी भरत तिवारी पर एनकाउंटर कर दी। बता दें साथियों कि भरत तिवारी जो अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करता है और पोस्ट करके वह शेयर करता है जो पत्र है, जिस पत्र पर लिखा होता है कि यह मंद बुद्धि का है, इसको इलाज की ज़रूरत है। तो साथियों आप देख सकते हैं जो पोस्ट भरत तिवारी ने किया था, जिसमें लिखा है कि प्रेस विज्ञप्ति, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भोजपुर आरा, सोशल मीडिया कोषांग, दिनांक 16 जून 2026। जांच। शाहपुर थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। कार्रवाई। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जब शाहपुर थाना की पुलिस टीम संबंधित व्यक्ति के घर पहुंची, तब यह तथ्य सामने आया कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शाहपुर थाना द्वारा मामले की गहन जांच की गई है। मानसिक अस्वस्थता। वीडियो में दिख रहा संबंधित व्यक्ति पूर्णतः मानसिक रूप से अस्वस्थ या विक्षिप्त है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसके द्वारा इस तरह की कृत्य बयानबाजी की गई है। उपचार हेतु कदम। उक्त व्यक्ति की सुरक्षा और सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए उसे तत्काल उचित इलाज और देखरेख के लिए मानसिक आरोग्यशाला यानी मेंटल हॉस्पिटल भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में भोजपुर पुलिस और मेडिकल टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को सुरक्षित नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। हथियार बरामदगी के प्रयास। संबंधित व्यक्ति के पास मौजूद हथियार आर्म्स को सुरक्षित रूप से बरामद करने और उसे नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
आम जनता से अपील, प्रशासन आम नागरिकों से यह विनम्र अपील करता है कि कृपया इस भ्रामक वीडियो को आगे शेयर या फॉरवर्ड न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो साथियों, इस पोस्ट से सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर यह खड़ा होता है कि अगर भरत तिवारी पागल था तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर क्यों किया? अगर भरत तिवारी वास्तव में मंदबुद्धि का था तो पुलिस ने उसे क्यों मार गिराया? उसको गिरफ्तार भी कर सकती थी, उसको ले जाकर मेडिकल हॉस्पिटल में उसका इलाज भी करा सकती थी। लेकिन साथियों, बात तो कुछ और थी, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ भरत तिवारी ने आवाज़ उठाई थी, सिस्टम को उसने ललकारा था। और यही कारण है साथियों कि पुलिस प्रशासन उसके पीछे पड़ चुकी थी। अब साथियों, सोचने वाली बात यह है कि भरत तिवारी एक ब्राह्मण था, और वो भी साथियों आपको बता दें कि सनातन धर्म का कट्टर समर्थक था। यहाँ तक कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले धीरेंद्र शास्त्री का भी वो समर्थन करता था। बता दें साथियों कि जब धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा निकाली थी, उस पद यात्रा में शामिल भी हुआ था। आप देख सकते हैं साथियों कि भरत तिवारी जो अपने हाथ में सनातन धर्म का झंडा भी ले रखा है और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र का पोस्टर भी उसने अपने पीछे बांध रखा है। जब उसे सवाल किया गया तो उसने क्या जवाब दिया, पहले आप उसकी ये बात सुनिए। कहाँ से आ रहे हैं भैया? ये बिहार से। बिहार से पैदल ही? हाँ, पद यात्रा है। अच्छा, उनके हाँ, पद यात्रा उनके समर्थन में धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में मध्य प्रदेश तक जाऊँगा, छतरपुर तक, और सनातन धर्म के समर्थन में और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में पद यात्रा करते हुए यहाँ। तो आप लोग से भी मैं अपील करना चाहूँगा, उनका जोरदार समर्थन होना चाहिए। बिल्कुल भैया है, हर तरह से होना चाहिए। या वो छोटे हो या बड़े हों, हम जहाँ से आ रहे हैं भाई, हम खास करके हम हिंदू है पहले, लेकिन आप जाति पूछे तो जाति तो नहीं मानते, लेकिन पूछेगा तो मेरे ब्राह्मण है, लेकिन हम वो नहीं, हम हिंदू मानते हैं। हमारा सब हिंदू भाई है। हम SC/ST भाई यहाँ रुक कर आ रहे हैं, उनके अभी खा पी कर खा पी कर आ रहे हैं, आदिवासी भाई यहाँ खा पी कर आ रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि ये नहीं दिखा रहा कि हम लोग को जात पात है, हम लोग हिंदू हैं, सब एक बराबर, तब जाकर हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप लोग का परिचय थोड़ा दे दीजिए। सब वही हिंदू है सब। बहुत बढ़िया। तो हम लोग थोड़ा एक बार जयकारा लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। धीरेंद्र शास्त्री महाराज की जय, ईश्वर धाम की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भरत तिवारी जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन करता था, साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो धीरेंद्र शास्त्री पद यात्रा निकाले थे उसमें शामिल भी हुआ था। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो धीरेंद्र शास्त्री थे, उन्होंने नारा दिया था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये भी सोच रहा था कि जाति पात की विदाई करनी है तो हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, तो साथ में चल पड़ा था। वैसे साथियों, इसकी विचारधारा से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पुलिस ने इसके साथ किया है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर एनकाउंटर करना था तो उस समय क्यों नहीं एनकाउंटर किया, जिस समय वह अपने हाथ में बंदूक लेकर धमकी दे रहा था। लेकिन हकीकत कुछ और है साथियों, क्योंकि पुलिस प्रशासन को बंदूक से डर लगता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने साबित कर दिया कि जिसके हाथ में बंदूक रहेगा उसके सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जिसके हाथ में बंदूक नहीं रहा उसको हम मार डालेंगे। मतलब निहत्थे को पुलिस प्रशासन मारने में देरी नहीं करती है, लेकिन जब हाथ में हथियार रहेगा तो पुलिस वालों की औकात नहीं है कि उसको मार दे। जब तक भरत तिवारी के हाथ में पिस्तौल था तब तक पुलिस प्रशासन डर रही थी, लेकिन जैसे ही भरत तिवारी ने सरेंडर किया, अपने शस्त्र को उसने फेंका, उसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन एनकाउंटर कर देती है और उसे मारकर गिरा देती है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति, जिन्होंने सीधे सवाल खड़ा किया है और भरत तिवारी के समर्थन में उन्होंने बात रखी है, उनके हिसाब से सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था।
और यही कारण है कि एनकाउंटर में उसे मार दिया जाता है। आखिर अमर ज्योति ने भरत तिवारी केस को लेकर क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पूछना चाहते हैं बिहार पुलिस के लोगों से, भोजपुर पुलिस के जो एसपी साहब हैं, कप्तान हैं, उनसे कि जब पहले दिन आपकी पुलिस वहां गई और जिस दिन भरत तिवारी ने पिस्टल निकाल करके आपके पदाधिकारियों के सामने बातें अपनी कह रहा था, तो उस दिन ही आप उसको गिरफ्तार कर लेते। जब ये आपके पुलिस का छीछा लेदर होने लगा तो आप उस दिन तो भरत तिवारी ने कुछ नहीं किया था, आप सैकड़ों के संख्या में वहां पे पुलिसकर्मी भेजते हैं, एक एकलौता जिसके हाथ में एक कट्टा था या पिस्टल था मुझे नहीं पता, उसको गिरफ्तार करने के लिए या एनकाउंटर कराने के लिए। जिस प्रकार का मैंने वीडियो देखा कि भरत तिवारी अपने एनकाउंटर के पहले तक फेसबुक पे लाइव वीडियो चला रहा था अपने फोन से, और हम ये कहना चाहते हैं जब आपको एनकाउंटर करना था तो आप पहले मार देते उसको, जब उसके हाथ में पिस्टल थी, जब छत पर से लहरा रहा था या आपको धमका रहा था, जो भी कर रहा था। लेकिन जब उस भरत तिवारी ने पिस्टल आपके समक्ष फेंक दी, आपके पुलिसकर्मियों के समक्ष, तब कौन सा ऐसा नौबत आ गया कि उसको गोली मारना पड़ा? निहत्था हो गया था वो। नहीं, वो तो निहत्था था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, निहत्था था, फिर क्या नौबत आ गई थी कि उसको गोली मारना पड़ा? क्या भरत तिवारी गैंग का आरोपी था? क्या भरत तिवारी आरडीएक्स बम विस्फोट करने का आरोपी था? क्या भरत तिवारी भय माहौल खराब करने का आरोपी था? क्या भरत तिवारी ने भोजपुर जिले के किसी भी सीनियर पदाधिकारी को ऐसे ही कोई आरोप लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की थी? बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने गाली दिया था? नहीं। मैंने भरत तिवारी के सोशल मीडिया हैंडल को कल चेक किया और लास्ट के जो 10-15 वीडियोज हैं मैंने पूरा देखा। उसमें वो लगातार जो भ्रष्टाचार है सरकार में, सिस्टम में, पदाधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो जनता को वादे किए जाते हैं उसको नहीं पूरा किया जाता, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा था। लेकिन बिहार पुलिस ने जब किरकिरी होने लगी वीडियो सोशल मीडिया में और अखबारों में छप गया कि पुलिस कर्मी बैठे हुए हैं और एक आदमी जो है पिस्टल लेकर के वो कर रहा है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भोजपुर के एसपी साहब पता नहीं किसके आदेश पे उस भरत तिवारी का एनकाउंटर करा देते हैं जो आत्मसमर्पण कर चुका होता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री बोल रहे थे। वो तो मैंने बिल्कुल मुख्यमंत्री, देखिए आत्मसमर्पण भी वैसे नहीं, उनके सब लाइव वीडियो करके उसने पिस्टल फेंक दिया पुलिस वालों के सामने, उसके बाद गोली मारा गया उसको। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि एनकाउंटर के नाम पे बिहार के अंदर आम जनता के बीच में भय का माहौल सरकार पैदा करने का कोशिश कर रही है कि अपराधी हो या आम नागरिक हो, किसी को भी सरकार का मन कर देगा तो उनको एनकाउंटर का नाम दे करके गोली मार करके उनकी जीवन लीला खत्म कर दी जाएगी। पुलिसिया राज और सरकार जो सम्राट चौधरी जी जो है एनकाउंटर राज बना करके बिहार के आम जनता को डरा करके रखना चाहते हैं, इसलिए भरत तिवारी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। लेकिन हम मांग करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कि इस मामले में सभी संलिप्त दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाए और भरत तिवारी के माताजी को और उनके जो आश्रित हैं, परिजन हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए और एक ऐसा मुआवजा दिया जाए ताकि उस परिवार को जीवन यापन करने में कहीं कोई कठिनाई पैदा नहीं हो। ये भरत भूषण तिवारी को सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि भाई ये मानसिक रूप से वह स्वस्थ हैं, इनका इलाज कराया जा रहा है, कस्टडी में लेके अस्पताल इनको भेजा गया है। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि भाई इनकाउंटर कर दिया गया। ऐसे भी एक विक्षिप्त को इनकाउंटर करना, उसकी जान ले लेना कहाँ तक न्यायोचित है? वही तो बात है ना कि पुलिस वाले एक तरफ एक दिन पहले कह रहे थे कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको कोइलवर मानसिक प्रयोगशाला में वो एडमिट कराया जाएगा, पुलिस उसकी प्रक्रिया कर रही है। तो हम भोजपुर जिले के एसपी साहब से पूछना चाहते हैं कि वो कोइलवर जब
भर्ती होने वाला था मानसिक जो वहाँ पे आरोग्यशाला है, वहाँ पे जब वो जो व्यक्ति को भर्ती करने की बात पुलिस कह रही थी, तो वैसे पागल को आपने अगले दिन कैसे गोली चाल मार दिया, एनकाउंटर कैसे कर दिया? ये तो सीधे तौर पे मुझे लगता है, जब मुख्यमंत्री कह रहे हो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था और वैसे व्यक्ति का जब एनकाउंटर हो जाए, तो ये सीधे तौर पे बिहार के कानून व्यवस्था पे और पुलिसिया इकबाल पे प्रश्न चिन्ह है कि पुलिस के लोग किस प्रकार से न्याय सुनिश्चित करते हैं। आप देख लीजिए कि इस मामले में भरत तिवारी के साथ न्याय होना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इस प्रकार की घटना दोबारा बिहार में नहीं हो, इसका ख्याल बिहार की सरकार को, बिहार के पुलिसकर्मियों को, डीजीपी साहब को रखना चाहिए कि कोई भी निर्दोष आत्मसमर्पित व्यक्ति को आप गोली मार करके, जो आदतन अपराधी नहीं है, हिस्ट्री सीटर नहीं है, कोई अपराध का मामला नहीं, कोई मामला नहीं, कोई एक बताइए भरत तिवारी पे कोई एफआईआर उस तरह का हो कि हिस्ट्री सीटर रहा हो, कहीं लूटपाट का, कहीं जान माल का नुकसान करने का, या कुछ भी नहीं मारा था वो। अब बताइए वैसे व्यक्ति का जान ले लेना एनकाउंटर में सीधे तौर पे बिहार के सरकार को दिखा रहा है कि हिटलर शाही रवैया है। वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आती है वहाँ पे, तो सरकार ने वहाँ के लोगों को विस्थापित करके अलग जगह दी, जमीन दी, और उस जमीन पर कब्जा किसी और का था। उस कब्जा को छुड़ाने के लिए, गरीबों को वहाँ आवास मिले, उसके लिए वो लगातार आवाज उठा रहा था। उसके एवज में इसको इनकाउंटर मिला। सोचिए कि ऐसा न्यायप्रिय व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटना हुई है, तो हम तो यही कहेंगे कि बीएनएस और बीएनएसएस में जो भी विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उन सभी दोषी पुलिसकर्मियों पे हत्या का आरोप लगा करके एफआईआर लिखा जाना चाहिए और सारे, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, डीएसपी हो, पुलिसकर्मी हो, कांस्टेबल हो, सब पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति ने सीधे तौर पर बोल दिया कि जो बिहार पुलिस ने किया है कतई यह उचित नहीं है और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने इंसाफ की मांग की है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार वालों को मुआवजे भी मिलने चाहिए, साथ ही साथ घर में नौकरी भी मिलनी चाहिए। बता दें साथियों कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर संग्राम मचा हुआ है, जिस तरह से गोदी मीडिया एक्टिव हुई है, लेकिन साथियों सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आज भरत तिवारी पर जब पड़ी है तो गोदी मीडिया भी एक्टिव हुई है, लेकिन साथियों जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं, मुस्लिम समाज पर अत्याचार होते हैं, तो तब गोदी मीडिया क्यों शांत हो जाती है? अगर गोदी मीडिया जाति से परे, जाति से उठकर खबरें चलाती तो शायद इस तरह से सरकार निरंकुश नहीं होती, इस तरह से भाजपा सरकार तनाशाह नहीं होती। लेकिन साथियों, किस तरह से पहले योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती है गोदी मीडिया, लेकिन बात जब सवर्णों की आती है तो कैसे गोदी मीडिया तमतमा जाती है। अभी साथियों हाल ही में आप लोगों ने बहुत सारे एनकाउंटर देखे हैं। गाजीपुर में आप लोगों ने दो एनकाउंटर देखा, कमलेश बिंद और रवि यादव का एनकाउंटर, आयुष यादव और मंटू कुमार के हत्यारे जिनका फर्जी एनकाउंटर हुआ था, उस पर कभी भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि गोदी मीडिया इस तरह से एक्टिव रही होगी। तो बात यह है कि जो गोदी मीडिया है अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करे तो शायद अपराध रुक सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार को गिराने में और सरकार को मजबूत करने में। वैसे साथियों आपको बता दें कि जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है भरत तिवारी का, इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, आखिर अफजाल अंसारी ने पुलिस के एनकाउंटर को लेकर क्या बयान दिया है, पहले आप अफजाल अंसारी की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इनकाउंटर के पहले क्या क्या हुआ, कैसे घटना घटित हुई, वो भरत तिवारी जी अपने घर पे एकदम अकेले वीर तबटले बाय में कोनो दूर नहीं है, लेकिन जब मारा गया है तब तो संविधान कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि उसने
चाहे जो भी बकबक किया हो, भौकाल जितना भी बनाया हो, अंतोगत्वा उसने अपनी शर्तें भी रखी और अपना हथियार भी दे दिया। हथियार देने के बाद की कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको फिर मारा जाए और ये भी कहा जाए कि पागल था। तो छोड़िए, उस पर क्या करना है, कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने मारा, कल तक तो वो सोच रहे थे कि बहुत बड़ा इनाम और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन बड़ा जोखिम होता है भैया इस सब काम में। पलटी पलट गई और वही सरकार जो कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर का ऐलान था कि मैंने पुलिस को पूरी छूट दे दिया, वही सरकार के लोग उसको निलंबित कर दिए और लंबी टीम निलंबित होगी, जेल भी जाएंगे सब और गवाही होगी, सजा भी हो जाएगी। तो तेजी खत्म हो गई। हम तो चाहेंगे कि इस बिहार की इस घटना से सबक लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में भी लोगों को, नौकरी करने वाले लोगों को। हमारे देश में, हमारे समाज में तमाम तरह के धार्मिक ग्रंथ भी हैं। गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहब है। इन सबकी मान्यता अपने आप में आस्था से जुड़ी हुई है और बहुत पवित्र है। उसके प्रति बहुत सम्मान है इन ग्रंथों का। लेकिन अंतोगत्वा हमारे इस भारत में, आज़ाद भारत में, एक ऐसी भी पुस्तक है जिसे संविधान के नाम से भारत का हर नागरिक स्वीकार किया और जो भारत के हर नस्ल, रंग, भेद, बोली, भाषा, जाति और धर्म, समाज, ऊपर नीचे बटे हुए सारे लोगों ने उस संविधान को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को स्वीकार किया। वो सर्वमान्य है और उस संविधान में और संविधान के अनुसार बनाए गए कानून में कहीं यह अधिकार किसी को नहीं है कि वो अगर किसी से मनमानी करना चाहे तो उसको मार डाले, उसकी हत्या कर दे। इसके लिए अगर कोई आरोप भी है उसके ऊपर तो उसके लिए हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। आरोप साबित करना पड़ेगा और न्यायपालिकाओं में, और सजा देने का काम न्यायपालिका करेगी। अगर सजा देने का काम भी प्रशासनिक मशीनरी के हाथ में दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं संविधान और कानून की मंशा का उसके विपरीत ही आचरण हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अफजाल अंसारी ने पुलिस को भी चेतावनी दे डाली है कि पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए कि जो एनकाउंटर कर रहे हैं, जो ये सोचकर कर रहे हैं कि हमारी वाहवाही होगी, उनको ध्यान देना चाहिए कि एनकाउंटर कर रहे हैं तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। इस तरह से साथियों, अगर ऐसे एनकाउंटर पुलिस प्रशासन करने लगे और किसी के ऊपर, जैसा कि अमरज्योति ने साफ कहा कि पुलिस प्रशासन जो है एनकाउंटर के नाम पर बिहार में लोगों के अंदर दहशत बनाने का काम कर रही है। वैसे साथियों, बिहार के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि भीम आर्मी जो लड़ाई लड़ती है, सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं लड़ती है, बल्कि हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ती है। संघर्ष जो है साथियों बीजेपी से है, संघर्ष मनुवादी विचारधारा से है, संघर्ष ब्राह्मणवाद से है, संघर्ष ब्राह्मणों से नहीं है। लेकिन साथियों, जिस तरह से बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन किस तरह से जब कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको बीजेपी टारगेट पर ले लेती है। अगर साथियों जाति की बात होती तो आरएसएस प्रमुख जो हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ठाकुरों से भरी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पर एक ब्राह्मण जो अपने आप को कट्टर हिंदू समझता था, लेकिन फिर भी उसको एनकाउंटर में मार दिया जाता है क्योंकि उसने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जो शुरू से सभी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो सभी महिलाओं के लिए, चाहे किसी भी जाति की महिला हो या फिर किसी भी धर्म की महिला हो, हर महिलाओं के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ उठाते हैं। बेरोजगारी की बात करें तो चाहे किसी भी समाज से कोई भी युवा बेरोजगार है
उसके लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते हैं। दलितों पर जब अत्याचार होता है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद देखते हैं कि सबसे आगे खड़े मिलते हैं। कोई भी मामला क्यों ना हो साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर समझना होगा सभी को कि आपकी नज़र में ऐसा कौन सा नेता है जो सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर आवाज़ उठाता है, सिस्टम के खिलाफ शुरू से ही संघर्ष कर रहा है, हमेशा सिस्टम को चुनौती देता है। तो ऐसे नेता को हमें चुनने की ज़रूरत है। और मैं सभी जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि आप उसे ही प्रधानमंत्री बनाएं, उसे ही मुख्यमंत्री बनाएं जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, जो गरीबों के न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहें, जो समान न्याय दे, जाति धर्म देखकर न्याय न दे, और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करे, लेकिन जो निर्दोष हैं उन पर सख्त कार्रवाई न करे। वैसे साथियों, भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।